श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं और श्री भक्त श्री बिल्व मंगल जी की कथा, उनका सुचरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने आधी प्रसंग श्रवण किया, आज हम श्री बिल्व मंगल जी का पूरा चरित्र श्रवण करेंगे। कि कियो अपराध हम साधु को दुखायो अहो, बड़े तुम साधु हम नाम साधु धर्यो है। रहो अजु सेवा करो, करी तुम सेवा ऐसी, जैसी नहीं काहू माझ मेरो मन भर्यो है। चले सुख पाए दृग भूत से छुड़ाए दिए, हिय की आँखिन सो अबे काम पर्यो है। बैठे बन मध्य जाई, भूखे जानी आप आई, भोजन कराई चलो छाया दिन ढर्यो है। उस भक्त ने व्याकुल होकर कहा, भगवान हमने बड़ा भारी अपराध किया जो एक संत को दुख पहुंचाया। श्री बिल्व मंगल जी ने कहा, ओह सच्चे साधु तो आप ही हैं, हम तो केवल नामधारी साधु हैं, वास्तव में साधु नहीं हैं। उस भक्त ने कहा, आप यहीं मेरे घर पर रहिए, आप यहाँ रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। श्री बिल्व मंगल जी ने कहा, आपने जैसी सेवा की है वैसी आज तक किसी ने भी नहीं की है। सेवा का ऐसा भाव किसी दूसरे में नहीं दिखाई पड़ता है। मेरा हृदय आपकी सेवा से अति संतुष्ट हो गया है। यह कहकर सुखपूर्वक वे वृंदावन की ओर चल पड़े। भूत के समान दुखदायी आँखों को आपने फोड़कर छुड़ा दिया। अब हृदय की आँखों से काम पड़ा। चलते चलते मार्ग में जंगल आया, वहीं आप बैठ गए। उन्हें भूखा जानकर भगवान स्वयं उनके पास आए और भोजन कराकर बोले कि अब दिन बीत गया है, कहीं छाया में चलकर आराम कीजिए। हम नाम साधु गलियन में हर्षत फिरे, साधु कहे सब कोय, श्वास नाम बागा धर्यो, खोजी बाघ न होए। करी तुम्हें ऐसी कृपा कि मैं तुम्हारे सत्संग से जान्यो संत स्वरूप, हिय के नैना खुली गए अब देखे हरि रूप। निज बल अब नाही रह्यो, श्याम सहारा मोर, कृपा करी मुझ पतित पर, मैं कृतज्ञ अति तोर। भगवत विमुख नेत्रों को इन्होंने भूत कहा है, जैसे श्री जगदीशपुरी जी के राजा ने अपनी दाहिनी बाह को भूत कहा था। भूत कहने का भाव यह है कि जैसे भूत प्रेत पिशाच महा दुखदाई होते हैं, वैसे ही विमुख जन भी। नेत्र फूटने से श्री बिल्व मंगल जी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कोई भूत से छुटकारा पाने पर छुड़ाने वाले का बड़ा उपकार मानता है, और वैसे ही बड़े कृतज्ञ हुए। बैठे मन बंद, आंखें फूट ही गई थी। अकेले चल रहे थे, घोर जंगल में जा फंसे। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, अतः हैरान होकर बैठ गए कि कोई आएगा तो पूछ लेंगे, परंतु इतने घने जंगल में जाता ही कौन है। 3 दिन बीत गए, कोई आया ही नहीं। तब करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान स्वयं आए और पूछे, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो। इन्होंने अपनी विपत्ति सुनाई और पूछा कि आप कौन हैं। भगवान ने अपने को ग्वारिया बताया और कहा कि छाक आई है, लो तुम भी खा लो। ये भूखे तो थे ही, खाए तो भोजन में दिव्य स्वाद आया। प्रेम का नशा सा छा गया। ये विचारने लगे कि कहीं मेरे ऊपर अनुग्रह करके प्रभु ही तो नहीं आए हैं। फिर यह विचार कर कि हो सकता है मैं बहुत भूखा था, इसलिए स्वाद अधिक मिला हो, अतः विशेष उधेड़ बुन में नहीं पड़े। चले ले गहाई कर छाया घन तरु तर, चाहत छुड़ायो हाथ छोड़े कैसे नीको है। ज्यों ज्यों बल करे त्यों त्यों
तजतन एऊ अरे लियो ही छुटाई गयो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आई लियो पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। भाई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल मुरली बजाई के सुकियो भायो जी को है। भगवान अपना हाथ पकड़ाकर श्री बिल्व मंगल जी को सघन वृक्ष की छाया में ले गए। उन्हें बैठाकर भगवान अपना हाथ छुड़ाना चाहते थे, पर श्री बिल्व मंगल जी हाथ क्यों छोड़ दें। उन्हें तो उसका स्पर्श अत्यंत सुखद प्रद लग रहा था। अब वे ज्यों-ज्यों हाथ छुड़ाने के लिए जोर से खींचते थे, त्यों-त्यों ये भी पकड़ को कड़ी करके नहीं छोड़ते थे। अंत में भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तब श्री बिल्व मंगल जी ने कहा कि हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतं हृदयाद्यति निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। कि बाह छुड़ाए जात हो निवल जानी के मोहे हृदय ते जब जाओगे सबल बदंगो तो है। हाथ छुड़ाने के बाद हृदयस्थ श्री कृष्ण के स्वरूप को उन्होंने अति दृढ़ता से हृदय में पकड़ कर रखा। इस प्रकार अनेक भगवत लीलाओं का अनुभव करते हुए श्री वृंदावन आ गए। वे केवल वृंदावन रस का पान करना चाहते थे। उन्हें संसार के सभी रस नीरस लगने लगे। श्री बिल्व मंगल जी के हृदय में प्रभु से मिलने की लालसा अति तीव्र हो गई। तब उनकी अनन्य भक्ति पर रीझ कर श्री वृंदावन विहारी लाल आए और मधुर मुरली बजाकर सुनाई। अपने भक्त के सभी मनोरथ को पूर्ण किया। कि श्री बिल्व मंगल को जब प्रभु हाथ पकड़ाकर चले तो श्री प्रभु के कर कमल का संस्पर्श होते ही इन्हें अलौकिक सुख मिला। पूर्व प्रसाद में दिव्य स्वाद पाए ही थे, अब स्पर्श सुख का अनुभव करके निश्चय कर लिए कि ये कोई और नहीं, निश्चय ही भगवान है। भगवान के वचनामृत को सुनकर श्री मनु जी ने पहचाना था कि खीर प्रसाद पाकर श्री सनातन जी ने पहचाना था। और श्री बिल्व मंगल ने वचनामृत प्रसाद एवं स्पर्श तीनों प्रकार से भगवान को पहचाना। बस इन्होंने अपनी पकड़ कड़ी की। अंधे की पकड़ प्रसिद्ध है कि ये जिसको पकड़ते हैं उसे जल्दी छोड़ते नहीं हैं। अंधों से पिंड छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। ये एक दृष्टांत है एक साहूकार का। एक साहूकार अपनी स्त्री को बैलगाड़ी में बैठाकर घर से जा रहा था। मार्ग में एक अंधा थका मांदा बैठा था। स्त्रियों का स्वभाव कोमल होता है। सेठ की स्त्री ने कहा कि यह दुखी है, इन्हें भी कुछ दूर तक गाड़ी पर बैठा कर लेते चलो। सेठ ने कहा, अंधे बड़े विकट होते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं, अतः मत बैठाओ। परंतु सेठानी के हठ करने पर बैठाना पड़ा। अंधे ने गाड़ी में बैठकर प्रथम तो अपनी दीन दशा कह सुनाई, फिर धीरे धीरे सेठानी से उसके मायके, ससुराल, घर गृहस्थी का पूरा विवरण पूछ लिया। एक गांव में पहुंचने पर साहूकार ने कहा, सूरदास जी अब तुम उतरो और अपना रास्ता लो। सूर ने कड़क कर कहा, हम क्यों रास्ता लें, तुम रास्ता लो। स्त्री हमारी, गाड़ी हमारी, हम क्यों कहीं जाएं, तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार परस्पर साहूकार और अंधे में बड़ा विवाद हुआ। गांव के लोग एकत्र हो गए। पूछने पर सूर भी सब बात सही सही बताता। जब गांव वाले कुछ निर्णय न कर सके तब यह मामला राजा के पास गया। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया कि सेठ सेठानी को एक कमरे में एवं अंधे को एक कमरे में बंद कर दो। निर्णय कल सुनाया जाएगा। दोनों बंद कर दिए जाने पर राजा ने गुप्तचर लगा दिया कि ये लोग जो वार्ता करें वह सुनकर तुम लोग मुझे बताओ। गुप्तचर पहले साहूकार की कोठरी के समीप कान लगाकर सुनने लगे तो सुने कि साहूकार अपनी पत्नी को डांट रहा है कि मैंने कितना मना किया तुझे, पर तू नहीं मानी।
उसका परिणाम देखा, यह अंधा सर्वस्व पर ही हाथ लगा बैठा। उधर जब सूर्य की कोठरी के समीप गए तो सुने कि सूर्य रट लगा रहा है कि लगना एक लगाया है, जोरू गाड़ी पाया है, राजा साहब आवेंगे, दोनों में एक दिलावेंगे। गुप्तचरों ने राजा को यह सब बात बताई। राजा समझ गए। प्रातःकाल साहूकार को बुलाकर कह दिए कि तुम अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ, और अंधे को डांट फटकार कर भगा दिया। इसलिए श्री श्याम सुंदर जी भी डरकर श्री बिल्व मंगल जी से अपना हाथ छुड़ा ही लिए। हाथ छुड़ाने के बाद श्री श्याम सुंदर फिर बिल्व मंगल जी की पकड़ में नहीं आए। दूर दूर से रास्ता बना दिया करते। पिया चाहे रस कि कोई रसिक श्याम रस पीबेगो सोई जीबेगो, पीबेगो सोई फूलेगो, तन मन देख न भूलेगो, पीबेगो सोई नाचेगो, साधु संग मिली राचेगो, खाचेगो सोई जानेगो, कहने कान पत्यानेगो, व्यास दास जिय भावेगो, तब अंग खबासी पावेगो। जब लाग्यो फीक्यो, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस सट रस अनरस होए जाते सब सीठे। एक बार इन लोचननि देखो नवल बिहार, इनकी हाथन दुहन को करो बैठी सिंगार, इन्हीं पायन प्रगटहि बन बन डोलो संग, सैननी में ही समुझी हूँ कछुक बात रस रंग। खुली गए नैन ज्यों कमल रवि उदय भये, देखी रूप राशि बाड़ी कोटि गुनी प्यास है, मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो, ढरी आयो कानन में आनन में भास है। मानिक प्रताप चिंता मनि मन माझ भई, चिंता मनि जैती आदि बोले रस रास है, करनामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदारी, डारी बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण मुरली का मधुर स्वर सुनकर भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर स्वर सुनकर श्री बिल्व मंगल जी के नेत्र खुले और उनकी अनंत रूप माधुरी के दर्शन करने की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ गई। मुरली के मधुर स्वर ने इन्हें प्रेमोन्मत्तता से परिपूर्ण कर दिया। ऐसा लगा कि स्वर की रस धारा कानों में प्रवेश कर रही है और उसके दिव्य प्रभाव से मुखमंडल चमक रहा है। श्री बिल्व मंगल जी ने अपने मन में माना कि हमें जो यह दुर्लभ लाभ हुआ है वह सब चिंतामणि के प्रताप से ही हुआ है। अतः उन्होंने कृष्ण करणामृत के मंगलाचरण में चिंतामणिर जयति यह महाभाव रसपूर्ण श्लोक लिखा। चिंतामणि को गुरुतुल्य माना। आपने कृष्ण करणामृत नामक ग्रंथ रचा जो प्रेम रस की राशि है। इसके पठन पाठन एवं मनन से ही हृदय की संदेह ग्रंथियां खुल जाती हैं और रस ग्रंथि मर जाती है, अर्थात श्री कृष्ण से मधुर रसमय संबंध स्थापित हो जाता है और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। खुली गए नैन। मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर अपने परम प्यारे प्रभु को पहचान कर श्री बिल्व मंगल जी का मन दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, तड़प उठा। दोनों नेत्रों का अभाव आज बहुत ही खटका। मन में बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैंने व्यर्थ ही नेत्र फोड़ डाले। सर्व अंतर्यामी प्रभु श्री बिल्व मंगल के अंतर्भाव को जानकर कृपा दृष्टि से देखे, बस तुरंत ही खुली गए नैन। देख रूप राशि भगवान रूप की राशि है और समस्त विश्व ब्रह्मांड आपका सौंदर्य है। इसी रूप राशि के छिटके दाने के समान। रूप राशि विरच विरंचि मानो शिला लवनी रति काम लहीरी। बड़ी प्यास है। वर्णन आया है कि सन्निपात ज्वर के रोगों को शीतल
जल की बड़ी तृषा होती है, परंतु जब उसे पीने को शीतल जल दिया जाता है तो उसकी प्यास बुझने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। यही हाल अनुरागी भक्तों का भी है। प्रथम तो उन्हें दर्शन की बड़ी चाह होती है, और जब दर्शन होता है तो उनकी दर्शन लालसा और भी प्रबल हो जाती है। तृप्ति तो उन्हें होती ही नहीं है। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा। दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन की। जन्म अवधि हम रूप निहारनु, नयन न तिरपित फैल भैल। लाख लाख जुग आयरा कहूँ, तबु ही जुड़न का गैल। बचन अमियानु छिन सुनलूं पै, श्रुति पथ परसन भैल। कत मधुयामिनी रभ से गुड़ाइनी, ना बुझनु के जिन गैल। ये विद्यापति जी ने लिखा है। कमल मुख देखत कौन अघाय, ज्यों ज्यों पियत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाए। अद्भुत बात कहत नहीं आवे, सो जाने जो पाए। सुनरी सखी अरि सुनरी सखी, लोचन अली मेरे, मुदित रहे अरुझाए। मुक्ता माल लाल उर ऊपर, जन फूली वन राय। गोवर्धन धर अंग अंग पर, कृष्णदास बलि जाए। कि मुरहर रंधन समय माँ, कुरु मुरली रवम मधुरम। निरसमेधो रसताम, कृशानुरपेति कृशतनुताम। हे श्याम सुंदर, तुम कम से कम हमारी रसोई के समय तो वंशी की धुनी मत किया करो, क्योंकि इसकी ध्वनि से हमारे चूल्हे की आग बुझ जाती है, फिर हम रसोई नहीं बना पाती हैं। जाको सुर प्रबल प्रवाह को झकोरो, तोरि सुर मुनि वृंद धीर बिटप बहावे हैं। कहे रत्नाकर पतिव्रत परायन के, लाज कुलकानि को करार बिनसावे हैं। कर गहि चिबुक कपोल कल चूमि, चाहि मंद मुस्क्यान जो मयंक कहीं लजावे हैं। ग्वालिनी गोपाल सो कहती इठलाई, कान ऐसी भला कहूँ को बांसुरी बजावे हैं। यह श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ के मंगलाचरण का श्लोक है कि चिंता मणिर जयति सोम गिरिरी, गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवन छी खिपिच्छ मौलिहि। यत्पार कल्पतरु पल्लव शेख रेशु, लीला स्वयं बनरसम लभते जयश्री। चिंतामणि की जय हो, मेरे दीक्षा गुरु श्री सोमगिरि जी की जय हो, एवं शिक्षा गुरु मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जिन श्री कृष्ण के चरण कल्प तरु नख शिख पर, जय श्री राधा जी लीला स्वयंवर रस का आस्वादन करती हैं, स्वयंवर रस का आस्वादन करती हैं। करणामृत ग्रंथ श्री कृष्ण करणामृत रस ग्रंथ है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रेम का आद्योपाद निरूपण किया गया है। प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक पद प्रेम रस से परिपूर्ण है। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामा, हा हा कदानुभवितास्मि पदम दृशो में। हे देव हे प्रियतम हे त्रिभुवन के एकमात्र आत्मीय बंधु, हे कृष्ण हे करुणा के सागर, हे प्राणनाथ, हे आत्मा में रमण करने वाले, हे नयनाभिराम। आह, पता नहीं आप कब मेरे दृष्टि पथ में आओगे। अमुन्य धन्यादि दिनांतराणि, हरे त्वदालोकन मंतरेण। अनाथ बंधो करुणैक सिंधु, हा हंत कथम नयामि। हे दीन बंधु, हे करुणा के सागर, हे हरि, आप ही बतलाइए कि बिना आपके दर्शन के वे निस्सार दिन रात और अभागे घड़ी पल हाय हाय में कैसे व्यतीत करूं। मयि प्रसादम मधुरै कटाक्षर, वशी निनादानुचरैर्विधेहि।
त्वयि प्रसन्ने किमिहा परैर्नस त्वय्य प्रसन्ने किमिहा परैर्नः। हे पुंडरीकाक्ष, मुंशी निनाद रूप अपने अनुचरों से तथा अपने मधुर कटाक्षों से अब तो हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर हमें दूसरों से क्या मतलब, और यदि आप अप्रसन्न हैं तो भी दूसरे लोग हमारे किस काम के। प्रेमदम चमे कामदम चमे पेदनम चमे वैभवम चमे जीवनम चमे जीवितम चमे दैवतम चमे देवनारमम देवतम चमे देवना परम। मुझे प्रेमदान करने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मेरे ज्ञान और ऐश्वर्य स्वरूप, मेरे जीवन के अवलंबन तथा मेरी आत्मा के अधिदैव आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके अतिरिक्त मेरा अपना और कोई है नहीं। विचित्र पत्रांकुरशाली बालास तनांतरम याम वनांतरम वा अपास्य वृंदावन पादलास्य मुपास्य मन्यम न विलोकयामः। हे प्रभु, चाहे मैं किसी रमणी के केशर कस्तूरी चंदन आदि से चित्रित पत्र पुष्प से युक्त स्तन युगल के बीच में रहूं, अर्थात विषय बन जाऊं, चाहे लता पत्रांकुरों से युक्त वन के बीच पड़ा रहूं, अर्थात महात्यागी बन जाऊं, किंतु श्री कृष्ण के चरणारविंदों की भाव भरी थिरकन को त्याग कर दूसरे किसी उपास्य देव को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही आपके बहुत से भाव भरे हृदयोद्गार हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बध्यो कीर मरकट की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत कठिनई। जीव के हृदय की यह अविद्या रूप गांठ श्रुति शास्त्र पुराणोक्त विविध साधनों से सुलझने के बजाय और अधिक उलझ जाती है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटन अधिक अधिक अरुझाई। इसके विमोचन का एकमात्र उपाय है उस परमात्मा के को तत्व से जानना। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कार्य कारण रूप उस परमात्मा, उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ भगवत स्वरूप बोध पूर्वक जीव की हृदय ग्रंथि छुड़ाने वाला है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनमाहु दारु भेद निपुणोपि षड्घ्रि निष्क्रियो भवति पंकज शोके। बंधन तो बहुत तेरे हैं, परंतु प्रेम बंधन अत्यंत दृढ़ बंधन है। देखिए, कठोर काठ को कुरेदने काटने वाला भौरा कोमल कमल कोश में बंधकर एकदम निष्क्रिय हो जाता है। कहा, श्री कृष्ण कर्णामृत स्वाध्याय से भगवान के साथ प्रेम संबंध हो जाता है। चिंतामणि सुनी बन माज रूप देखो लाल होए गई निहाल आई नेहना तो जान के उठी बहुमान कियो दियो दूध भात को दोना दे पठाबे नित हरि हितु जन मान के लियो कैसे आए तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु ले हो नाथ हाथ सो जो देह सन्मान के बैठे दो जन को पावे नहीं एक कन रिझे श्याम घन दिनों दूसर हुआन के। जब चिंतामणि ने यह सुना कि श्री बिल्व मंगल जी को वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, तब तो वे निहाल हो गईं और उनसे अपना प्रेम संबंध जानकर वृंदावन को आईं।
श्री बिल्व मंगल जी उन्हें देखकर खड़े हो गए और उनका बहुत स्वागत सत्कार किए और उन्हें दूध भात क्षीर का दोना दिया। चिंतामणि ने पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? तब उन्हें बताया कि भगवान मुझे अपना प्रेमी मानकर नित्य इसी प्रकार का प्रसाद मेरे लिए भेजते हैं। चिंतामणि ने कहा, प्रभु ने प्रेम पूर्वक जो तुम्हें दिया है उसे मैं कैसे ले लूं? मैं तो श्याम सुंदर के हाथों से ही प्रसाद लूंगी, यदि वे कृपा करके आदर पूर्वक मुझे देंगे। ऐसा निश्चय करके दोनों प्रेमी बैठे ही रहे। किसी ने भी कण मात्र भी प्रसाद नहीं पाया। दोनों की प्रेम निष्ठा देखकर घनश्याम प्रभु रीझ गए और दूसरा दूध भात का दोना लाकर अपने हाथ से चिंतामणि को भी दिए। दोनों ने एक साथ प्रभु का दर्शन करके तब प्रसाद पाया कि चिंतामणि सुनी। अनुरागवती चिंतामणि श्री बिल्व मंगल जी का चित्रपट साथ रखती थी और बड़े भाव से पूजा करती थी। कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपने नेत्र फोड़े उस दिन इनके चित्रपट के नेत्रों से भी रक्त की धार बहने लगी। यह चिंतामणि के भाव की सच्चाई का प्रमाण है। श्री चिंतामणि जी जान गईं कि उन्होंने अपने नेत्र फोड़ लिए। फिर जिस दिन प्रभु का साक्षात्कार हुआ इनके नेत्र खुले और मुख पर प्रकाश छा गया। उस दिन चित्रपट के भी नेत्र दिव्य हो गए और मुख पर दिव्य कांति छा गई। चिंतामणि जी समझ गईं कि उनके ऊपर प्रभु की असीम कृपा हो गई है। फिर उन्होंने संतों से पता लगाया तो संतों ने भी सुनाया। होए गई निहाल। अपने उपदेश की सफलता देखकर तथा श्री बिल्व मंगल जी के जीवन की कृतार्थता समझकर तथा इस विश्वास पर कि जब दयामय प्रभु ने उन पर कृपा की है तो मेरे ऊपर भी अवश्यमेव कृपा करेंगे। श्री चिंतामणि के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। नेह नातो नेह राम के मनि अत सुहृद सुसेव्य जहालो अंजन कहा आँखि चेही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। चिंतामणि जी भगवान के नेह नाते को स्मरण करती हुई आई। गुरुवत आदर किए, पावे नहीं एक कन। दो मित्र थे, एक दृष्टांत है। दो घनिष्ठ मित्र थे, कहीं जा रहे थे। गर्मी का दिन था। दोनों को बड़े जोर की प्यास लगी थी। प्रयत्न करने पर थोड़ा सा जल मिला जो मुश्किल से एक आदमी की प्यास बुझा सकता था। अतः दोनों मित्र एक दूसरे की प्राण रक्षा के लिए तूपी तूपी कहते कहते प्राण छोड़ दिए। एक स्त्री इन दोनों के प्रेम का दर्शन कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी सखी आई। उसने दोनों को मृतक देखकर पूछा, दुरे न देखियो पारधी लग्यो न देखियो बान। मैं तो ही पूछे हे सखी कही विधि निकसे प्राण। उत्तर मिला, जल थोरो नेहा घनो लगे प्रीत के बान। तूपी तूपी कही मरे यही विधि निकसे प्राण। चिंतामणि का प्रेम हठ देखकर श्री श्याम सुंदर जी ने श्री राधा जी से कहा कि परम रसिक श्री बिल्व मंगल जी की प्रेमिका एवं प्रेरिका आई हैं, आप जाकर उनका सत्कार करें। श्री जी ने कहा कि वह तो आपके हाथ से प्रसाद लेना चाहती है, अतः केवल मेरे चलने से काम नहीं चलेगा, आप भी साथ चलिए। तब श्री युगल प्रिया प्रीतम जी ने आकर चिंतामणि को भी दर्शन दिए एवं प्रसाद दिया। परम भक्त श्री बिल्व मंगल की प्रार्थना पर एक बार भगवान श्री राम ने धनुष बाण की जगह पर मुरली एवं क्रीट के मुकुट के स्थान पर मोर मुकुट धारण किया था। यथा विहाय कोदंड शरौ मुहूर्त गृहाणा पाणौ मणि चारु वेणु मयूर बरहश्च निजोत्तमांगे सीतापते राघव रामचंद्र। श्री कृष्ण करणामृत में से कहते हैं कि चिंतामणि पूर्व जन्म में किसी राजा की बेटी थी। राजा का उस पर अत्यंत ममत्व था। दैव दुर्विपाकवश वह राजकुमारी अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्राचीन प्रथा एवं
पुत्री के मोहवश राजा ने बहुत से बहुमूल्य मणिरत्न जटित आभूषणों से समलंकृत कर राजकुमारी के शव को पृथ्वी में गड़वा दिया। एक सन्यासी दूर से खड़े खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे। उन्हें एक विशाल भंडारा करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः जब सब लोग राजकुमारी को गाड़ कर चले गए तो सन्यासी ने विचार किया कि यदि मुझे राजकुमारी के सभी आभूषण मिल जाएं, तो कहीं भी मुझे धन मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आखिर मृतक के साथ भूमि में गड़े गहने व्यर्थ ही तो जाएंगे। अतः रात्रि के अंधेरे में सन्यासी ने समाधि की मिट्टी हटाकर आभूषण उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक दिव्य आवाज़ सुनाई पड़ी कि मेरे आभूषण क्यों उतार रहे हो? सन्यासी ने कहा, मुझे संतों का भंडारा करना है, उसके लिए धन चाहिए। पुनः आवाज़ सुनाई पड़ी तो मुझे मत स्पर्श करो। मेरे पिता के पास जाकर मेरी पलंग के सिरहाने के दोनों पायों के नीचे 2 सोने की ईंटें गड़ी हैं, उन्हें मांग लो, वह दे देंगे। सचमुच सन्यासी ने जब राजा से यह बात कही तो राजा ने सहर्ष उन दोनों स्वर्ण की ईंटों को सन्यासी को दे दिया, परंतु सन्यासी के विशाल आयोजन के लिए ईंटें पर्याप्त नहीं हुई। अतः उसने फिर राजकुमारी की समाधि से मिट्टी हटाकर उसके सभी आभूषण उतार लिए। जब चलने लगे तो पुनः दिव्य वाणी सुनाई पड़ी, सन्यासी होकर तुमने धन के लोभ में स्त्री का स्पर्श किया है। सन्यासी को कंचन और कामिनी का स्पर्श महानिषिद्ध है। इस अपराध के फल स्वरूप अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी वेश्यागामी होगे। सन्यासी ने कहा, परंतु यह कार्य तो मैंने साधु सेवा के लिए किया है। प्रत्युत्तर मिला, तुम्हारी साधु सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इस साधु सेवा के फल स्वरूप महापतन के बाद भी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार का सुख मिलेगा। सन्यासी ने कहा, कृपया इस रहस्य का भी स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मुझ पतित को ईश्वर दर्शन कैसे होगा। आवाज़ हुई कि अगले जन्म में मैं वेश्या बनूंगी और तुम होगे मेरे अनन्य प्रेमी। कालांतर में मेरी ही प्रेरणा से तुम भगवत पथ पर अग्रसर होगे। साथ ही मैं भी विषय वासना से मुंह मोड़कर भगवत भजन में ही मन लगाऊंगी, जिससे कि हमारा और तुम्हारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। सन्यासी ने कहा, एक बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमसे कौन सा अपराध हुआ है जो तुम वेश्या होगी। तुम तो अभी कुंवारी कन्या हो, गंगा जमुना के समान निर्मल हो। आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम धर्म भ्रष्ट सन्यासी का स्पर्श जो मुझको हुआ है, इसका फल मुझे भी भोगना पड़ेगा। सन्यासी चुपचाप वहाँ से चल दिए। वही सन्यासी आगे चलकर बिल्व मंगल के रूप में जन्म लिए और जो राजा की पुत्री राजकुमारी थी वह वेश्या होकर जन्म ली। इस प्रकार से अति दिव्य चरित्र हमने श्री बिल्व मंगल जी का श्रवण किया। यह प्रसंग आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। यहाँ पर यह विश्राम लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।